सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है आपने सुना होगा, जैसे लोग काला जादू कराते हैं, इस पे टोना टोटका करा दिया, या इस पर किसी जलन के कारण जेलस हो गई, किसी को किसी से ईर्ष्या है, इस कारण से ये करा दिया, फलाना ये करा दिया, काला जादू करा दिया। ये सब देखते हैं, सुनते हैं आप लोग। तो इसमें एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था मुझसे फेसबुक लाइव सेशन में कि इसका नतीजा क्या होता है, इसका पूरा साइंस समझें, इसके पूरे विज्ञान को समझने का आज के इस एपिसोड में हम प्रयास करते हैं कि इसका रिजल्ट कहाँ तक जा सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के सारे समझेंगे। मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर काला जादू करा दिया, आपकी भाषा में टोने टोटके और जो भी, मान लीजिए आपकी भाषा में क्या होता है। भगवान ने किसी के लिए कोई चीज़ फिक्स करी। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको कोई चीज़ फिक्स करके दे दी, यह आपके लिए है। पिताजी गए घर से बाहर घूमने के लिए, शॉपिंग पे। अब पीछे से आपके भाई बहन ने कुछ पंगेबाजी कर दी, बीच में छेड़खानी कर दी, आपके किसी काम को बिगाड़ दिया। लेकिन एक्चुअली वो पिताजी कह के गए थे, उसने पिताजी के काम के बीच में इंटरफेरेंस करा। जो भी वो भाई बहन था या कोई पड़ोसी था, उसने पिताजी की बात को डिनाई कर दिया, हटा दिया और अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया, यानी अपना पक्ष रख दिया। तो उससे पिताजी का जो जो आपके पिताजी ने कहा, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी उनकी बात का अनादर हो गया। अब आगे क्या होगा? अब प्रैक्टिकल जीवन पर चलते हैं, इस एग्जाम्पल को छोड़ करके। एक आदमी है, वो अपना जीवन जी रहा है। चलिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, जो आज के दौर का सबसे ट्रेंडी एग्जाम्पल है, जो आज के दौर में सबसे ट्रेंड करता है एग्जाम्पल, और मुझे लगता है आने वाले 100 साल तक भी ट्रेंड करेगा ये एग्जाम्पल। एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। दोनों में से किसी ने भी दूसरे व्यक्ति से जलन करके, जेलस करके उसके ऊपर कुछ करवा दिया, या उसने उसको पाने के लिए कुछ करवा दिया। या तो जलन के चक्कर में करवा दिया, वो बर्बाद हो जाए, या उसको पाने के लिए कुछ करा दिया। कपल का एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है और लोगों को बहुत इजीली समझ आएगा। अब मान लीजिए उसने तो करा दिया, अब सामने वाले के ऊपर असर हो गया, उसका प्रभाव आ गया। अब जैसा भी असर हुआ, जैसा भी प्रभाव आया, वो एक अलग बात है। लेकिन प्राकृतिक तौर पर यह चीज गलत है। ईश्वर ने उसके जीवन में कुछ और लिखा है। अब एग्जाम्पल समझना, वही फादर वाला। ईश्वर ने उसके जीवन में कुछ और लिखा है, ईश्वर कुछ और कह के गया है, लेकिन दूसरा आदमी उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। किसी ने किसी काला जादू वाले व्यक्ति की मदद ले ली, जो इस तरह की उल्टी सीधी विद्याएं करते हैं, तो उन्होंने प्राकृतिक चीज को मिसयूज करा, और उसके जरिए उस व्यक्ति का जो जीवन चल रहा है उसके बीच में इंटरफेयर कर दिया, उसके बीच में इंटरफेरेंस कर दी कि भाई अब तेरा जीवन ऐसे था, अब मैं इस चीज से तेरे जीवन को चेंज कर देता हूँ। काला जादू करा दिया, किसी को बर्बाद कर दिया, किसी को पा लिया, या किसी को पाने की, या किसी को जलन की भावना से, जेलस की भावना से कुछ करा दिया। तो ये सीधा सीधा क्या मेथड है, इसको क्या कहेंगे? सीधा सीधा प्रकृति के बीच में चैलेंज, कि प्रकृति ने जो उसके लिए तय किया, आपने उस तय वाली चीज को हटवा दिया प्रकृति की मदद से, लेकिन मिसयूज वाली मदद से, नेगेटिव चीज से। आपने किसी गलत चीज का सहारा लिया। चीज वो गलत तो थी, लेकिन थी वो प्रकृति की ही, क्योंकि जितना भी काला जादू करते हैं वो भी तो प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। वो कौन सा दूसरे ग्रह से लेकर आते हैं? नेचुरल सी बात है, सबको नेचर देता है। आप सिद्धियों की बात कर लें, आप किसी भी स्पिरिचुअल पावर की बात कर लें, तो इट इज ऑल कनेक्टेड टू द नेचर। तो किसी व्यक्ति के थ्रू आपने करा दिया, अब उसके जीवन में ये सब होना था, पर ये सब हो गया। उसके जीवन में, उसका जीवन यूं चलना था, आपने किसी कारण से किसी की मदद लेके यूं करवा दिया। अब एक्चुअली उसको यूं तो जाना नहीं था, जाना उसको यूं ही था,
लेकिन किसी तरीके से उसको यूं मुड़वा दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपने प्रकृति को चैलेंज कर दिया कि भगवान ये कह रहा है कि इसको यूं जाना है और आपने यूं करवा दिया। तो ये सारा कंसेप्ट होता है काला जादू। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, हम मेन विषय पर आते हैं। जो लोग इस तरह की चीज़ें कराते हैं, किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पे करा दिया, किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड पे करा दिया, किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस पार्टनर पे करा दिया, किसी ने अपने परिवार के खानदान के व्यक्ति पे करा दिया, उसकी प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में। लाखों एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है दुनिया में, उसने करा दिया। अब वो सोचता है चलो प्रकृति का हिस्सा, जो नेचर होती है ना हमारी, प्रकृति का जो हिसाब होता है वो बहुत कैलकुलेटिव होता है, बिल्कुल अप टू द मार्क। अगर नेचर ने आपके लिए कोई चीज़ तय कर रखी है तो वो हिलती भी नहीं है इधर से उधर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद लेके, जैसे काला जादू हो गया, उस चीज़ को बदलने की कोशिश करी जाती है और वो बदल भी जाती है कुछ टाइम के लिए। और करवाने वाला सोचता है मैं जीत गया। अभी उसको ये नहीं पता कि ये जो पूरा काल चक्र है, पूरा जो नेचर का, गैलेक्सी का काल चक्र है, ये पीछा नहीं छोड़ता। करवाने वाले का तो पीछा छोड़ता ही नहीं है। उसकी जनरेशन्स होती हैं, उसके बच्चे, फिर उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उसके बच्चे, एक के बाद। जैसे पितृदोष है, जैसे पितृदोष। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। भीष्म पितामह फ्रॉम द महाभारत। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोलते हैं, जब युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि आप मृत शैया पर लेटे हैं, बाणों की शैया पर, आपको दर्द हो रहा है, आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, तो इच्छा से मृत्यु ले लो। आपको कष्ट हो रहा है, आप क्यों कष्ट ले रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिछले जन्म के कर्म है, उनको कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आज कंप्लीट नहीं करूँगा तो अगले जन्म में फिर हिसाब किताब करना पड़ेगा। यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये कहता है हमारे शास्त्रों से, हमारे ग्रंथों से, कि पिछले जन्म का इस जन्म में आता है और इस जन्म का अगले में जाता है। और जो जनरेशन्स होती हैं, पिता की गलती का भुगतान बच्चा और बच्चे की गलती का भुगतान पिता, क्योंकि सेम ब्लड आ गया, जीन्स आ गए। तो इसमें जो हमारी जनरेशन्स होती हैं ये प्रभावित होती हैं। तो ये फिल्मों में है ना, बॉलीवुड की स्क्रीन पर ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये तो धारावाहिकों में देख लिया, ऐसे करा दिया, ऐसे करा दिया। सीधा सीधा आप नेचर को चैलेंज कर रहे हो। आप भगवान को ये कह रहे हो कि इस व्यक्ति का जीवन ऐसे था, मैंने इसमें चेंज करा दिया। फिर उसके जो परिणाम आते हैं, जैसे कि आपने कोई दवाई खाई, उसके रिएक्शंस होते हैं कई बार बॉडी पर। तो इस तरीके से जब उसके रिएक्शंस होते हैं तो वो रिएक्शंस इतनी स्पीड से होते हैं कि आपको भी वो प्रभावित कर सकते हैं, आपके परिवार को भी कर सकते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब पूरे इस साइकिल के अंदर देना पड़ता है। कर्मों का हिसाब कभी भी कंप्लीट नहीं होता, वो चलता है। अगर रह गया है तो जनरेशन्स को भी देना पड़ सकता है, खुद को भी देना। वैसे तो 99% केसेस में खुद को ही होता है। जब सोल निकलती है बॉडी से बाहर तो वहीं पर पूरा सिस्टम हो जाता है। ये भी पैरानॉर्मल्स का एक सब्जेक्ट है। बाई चांस उस व्यक्ति को ना मिले, उसकी पीढ़ियों पर जाता है 100%। तो जो करवाते हैं उनके लिए ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि ये लाइफ साइकिल नेचर का दिया हुआ है, और नेचर के बीच में अगर कोई किसी से जलन करके इस तरह की चीज़ें करवाता है तो उसको काफ़ी हद तक नुकसान उठाने पड़ते हैं। उम्मीद है ये आपको पूरा सेक्शन समझ आया होगा। अगले विषय में कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो आपको कौन से विषय लेने होते हैं, तो मैं उन्हीं पर वीडियो सर्कुलेट करूँगा आपको। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बिना दबाए ना जाएं। और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे पैरानॉर्मल्स के और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के भी विषय, जिनको भी हमारी कंसल्टेशन लेना है, नंबर स्क्रीन पर है, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। दिस इज कुमकुमार एंड श्री विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सभी को जय माता दी।